भाई गुरनाम जी और हम सब के आदरणीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्यपाद शुभारंभ हम सभी करें। अमित खुराना जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका भी आभार, स्वागत। और हमारे शहर की चेयरपर्सन श्रीमती साक्षी खुराना जी वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी कृपया दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। शर्मा जी जो कि देश का हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे शहर की चेयरपर्सन श्रीमती साक्षी खुराना जी, जिनके बदौलत शहर के अंदर अनेक गतिविधियां शहर को आगे बढ़ाने के लिए चल रही हैं, उनका मिलता रहता है, हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सबसे पहले मैं आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन करना चाहूँगा। आज हमारे बीच में स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे पूजनीय, आज उनके सानिध्य में राजेंद्र फाउंडेशन इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उसके लिए भी मैं पूरा राजेंद्र फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को, आयुष को, सबको समालका स्कूल उधर देखो, उधर एक मिनट सर, एक मिनट और फिर मुकरपुर। सोमित जी, वीरेंद्र जी, को चेंज कर पाना, उसमें परिवर्तन लाना फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मनस्थिति को अच्छी दिशा के अंदर लेकर के जाना, ये आज स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन के माध्यम से अपनी बातचीत हमारे समक्ष रखें, अपने आशीर्वचन हमें सुनाएं। मैं निवेदन करूंगा आयुष गुप्ता जी से कि वो एक पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। श्री आयुष गुप्ता जी स्वामी जी महाराज को पुष्प गुच्छ भेंट करें। एक बार फिर से नए कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को सर्दी के समय में जर्सी वितरण का कार्य है। और इसमें हमारे बीच में राजीव शर्मा जी, यहाँ पर हमारी बड़ी बहन स्नेहलता गुप्ता जी, अरविंद सिंघल जी, आयुष गुप्ता, संदीप गर्ग जी, सचिन गुप्ता जी, गुरनाम सिंह मंगोली जी, अशोक गर्ग जी, सचिन गुप्ता जी और उपस्थित यहाँ पर सभी भाई बंधु, हमारे आंखों के तारे, हमारे प्यारे बच्चे, पत्रकार साथीगण, पूज्यश्री, आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आयुष को इस बात के लिए बधाई है। वैसे भी राजेंद्र फाउंडेशन हर तरह के कार्यों के साथ जुड़कर समाज में जिस तरह से उनकी टैगलाइन है, रिश्ता अपनों का अपनों से, तो एक बात इससे जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं ये मानव को मानव की सहायता करने के लिए ये प्रेरणा जो
आप जैसे संतों के सानिध्य में मिलती है, निश्चित तौर पे समाज में वो परिवार स्थापित करती है, परिवार में वो प्यार स्थापित करती है जो बच्चों में हम देखना चाहते हैं। बच्चों में हम चाहते हैं कि आने वाला समय इनका उज्जवल हो, आने वाला समय जब देश आगे बढ़ रहा हो और देश में पूरी तरह से भारत विकसित हो, तो उनकी आंखों से हम विकसित भारत को देखें जिसमें हर ज़रूरतमंद के पास अपना घर, अपना सामान, अपना जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए हर सामान हो। उस भाव से ये आज कार्य किया जा रहा है। हमारी यहाँ की चेयरमैन साक्षी भी इसमें उपस्थित हुई है और पूज्य श्री आपके सानिध्य में मुझे लगता है ये न केवल एक जर्सी वितरण है, परंतु अध्यात्म के तौर पे आज हम सब और बच्चे यहाँ से आपसे कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जिसमें कि जीवन को आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से भी एक मनोबल की आवश्यकता है, वो यहाँ से बच्चे लेकर जाएंगे जिससे कि अपने जीवन को आगे से और मजबूती से इसे जिया जा सके। जिस तरह से हम जानते हैं कि पूज्य महाराज जी का एक भाव सबके साथ रहता है, गीता जी के साथ, कि किस तरह से गीता जी को मन में धार कर, किस तरह से गीता जी को के माध्यम से अपने जीवन को, क्योंकि गीता जी ना केवल एक ग्रंथ है परंतु एक जीने की कला है, तो वो जन जन में प्रसारित करने के लिए और विशेष तौर पे हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में वो संस्कार आए जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारे परिवार संभले और आगे बढ़े। ये भाव बच्चों के अंदर आज आपके सानिध्य में हमें प्राप्त होगा। आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए राजेंद्र फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि आपने जो नेक कार्य किए हैं, चाहे वो कोविड के दौरान खाना वितरण है, चाहे ब्लड डोनेशन, चाहे हेल्थ कैंप है, इन सभी कार्यक्रमों में ये एक ऐसा कार्यक्रम रहेगा जिसमें न केवल सामान बल्कि मन की स्थिति और मन में मनोबल बढ़े, उस तरह का आपने कार्यक्रम किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जाएं जहां पर केवल अच्छा ही अच्छा हो। स्वामी जी महाराज। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। वंदे गुरु परंपरां गीतामृत तुभे नमः। सभी बच्चे सीधा बैठे। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे या बोलेंगे? राजेंद्र फाउंडेशन की ओर से सेवा का यह अनुष्ठान बच्चों के लिए इस सर्दी के बढ़ते प्रभाव के समय में जर्सी वितरण के रूप में यह सेवा का एक अनुष्ठान वास्तव में ये बचपन जो होता है ये जीवन की नींव होता है। नींव पक्की बनती है तो ही मकान मजबूत बनता है। बचपन अच्छा होता है तो आगे फिर यौवन और जीवन वो अच्छाई की ओर बढ़ता है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि बच्चे जहाँ जहाँ से हैं बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, और हमारा भी प्रयास रहता है कि बच्चों को प्रारंभ से ही, कुछ छोटी आयु से ही
तो गीता जी के श्लोक साथ जुड़े हैं। पिछले गीता जयंती पर बड़ा एक अद्भुत वातावरण बना कि बड़ी संख्या में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से लाखों लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े। बच्चों में एक उत्सुकता बनी। अभी भी हम एक स्कूल में बस 10-12 मिनट ही रुके, तो वहाँ भी जल्दी आने लगे तो बच्चों ने कहा कि हमने श्लोक याद किए हुए थे आपके लिए, तो फिर उनके श्लोक सुन के आना पड़ा। तो बच्चों में एक उत्सुकता बनी। तो इससे क्या है कि जब हमारा ध्यान इधर होता है गीता जी की ओर, कोई पाठ की ओर, तो निश्चित है कि अंदर उसके अच्छे संस्कार जाते हैं, जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें लगता है कि गृहस्थाश्रम की पूंजी अच्छा प्रतिष्ठान भी हो सकता है, अच्छा मकान भी हो सकता है। गृहस्थाश्रम की पूंजी और भी अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी गृहस्थाश्रम की है कि अगर बच्चों के संस्कार अच्छे हैं, बच्चों के विचार अच्छे हैं, बच्चे अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे यदि उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ माता पिता का गौरव बढ़े, जहाँ परिवार का गौरव बढ़े, जहाँ राष्ट्र का सम्मान बढ़े, बच्चे उस दिशा में यदि हैं तो निश्चित है कि परिवार की सबसे बड़ी कमाई उनके आगे की संतति, आगे की पीढ़ियाँ सुसंस्कारित हों। तो इस दिशा में जब ऐसे आयोजन होते हैं तो इन आयोजनों में स्वाभाविक है कि एक जो टैगलाइन है राजेंद्रा फाउंडेशन की, रिश्ता अपनेपन का, यही है ना, रिश्ता अपनेपन का, अपनत्व का। और सेवा वो अपनापन ही सिखाती है। सेवा ऊंच नीच की दूरी बढ़ाने के लिए नहीं होती कि हम बड़े हैं, बड़े पैसे वाले हैं और ये जरूरतमंद है, ये गरीब हैं, ये छोटे हैं, ये दिखाने के लिए सेवा नहीं होती। सेवा तो ये दिखाने और जताने के लिए होती है कि भगवान ने हमें जो सामर्थ्य दी है, हमें मिली हुई ये सामर्थ्य जो है, ये केवल हमारे खाने पीने के लिए नहीं, इस पर अधिकार उनका भी है जिनके पास सामर्थ्य की कमी है। और इसीलिए अपनी सनातन सोच में हम सब जानते हैं कि घर में जो पहली रोटी बनती है तो गाय के लिए निकाली जाती है। कुत्ता भी यदि घर के द्वार पर है तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि वो भी खाली ना लौटे, उसको भी कुछ दे दिया जाए। और तो भूत यज्ञ अपनी आहुत, भूत यज्ञ मतलब प्राणियों के लिए, चींटियों को भी हम दाना डाल देते हैं। कभी कभी हम पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे पात्र लगा देते हैं। क्यों? कि हम जानते हैं, हम सोच के हैं कि जहाँ हमारी सामर्थ्य प्राणी मात्र के लिए है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत ही ते रतः। जो सब प्राणियों में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं, सब प्राणियों के साथ अपनेपन का भाव बनाते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माला फेरने वाला अपने कल्याण का काम करता है। मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ हवन करेंगे, निश्चित वो कल्याण के साधन हैं ही। लेकिन भगवान की प्रसन्नता का जो सबसे बड़ा साधन है, किसी जरूरतमंद के लिए उसकी जरूरत के अनुसार उसका साथ देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी सर्दी में ठिठुरते हुए को जर्सी पहना देना, कंबल उड़ा देना, किसी भूखे को अन्न की सेवा कर देना। तो भगवान कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता का, भगवद गीता में ऐसे कई भाव हैं, मेरी प्रसन्नता का, मेरी प्रियता का सीधा सीधा साधन है सर्वभूत हिते रतः। जो दूसरों के हित में, दूसरों के लाभ में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करता है। और फिर एक बात और भी है ना कि जब हम आए थे कुछ लाए तो नहीं थे, जाएंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, यही मिला है
यही के लिए मिला है, सदुपयोग के लिए मिला है, और वो भी जिससे मिला है, जिस परमात्मा से, उसका स्मरण करके उसका सदुपयोग करें। यही सामर्थ्य का लाभ, यही जीवन का लाभ, और इसी से होती है भगवान की कृपा। तो आज यहाँ राजेंद्र फाउंडेशन अपने आयुष और आयुष के माता स्नेहलता गुप्ता जी, उन्होंने आदरणीय राजेंद्र जी की स्मृति में ये जो फाउंडेशन गठित की, राजेंद्र फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के माध्यम से समय समय पर सेवा के अनेक प्रकल्प उनके द्वारा गतिमान रहते हैं, चलते रहते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ ये एक सेवा अनुष्ठान निश्चित किया गया कि कितने 1100 बच्चों को 1100 बच्चों 1100 के लिए 1100 बच्चों के लिए जर्सी वितरण का कार्यक्रम। आपको थोड़ा सर्दी में बैठना पड़ा कि निश्चित उसका हमें लग रहा था वहीं से चलते हुए कि बच्चे सर्दी में बैठे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आते हुए कुछ भीड़ एकदम कुरुक्षेत्र में निकलते निकलते विलंब, क्योंकि वहाँ भी बच्चे स्कूल में भी थे, उनको हमने 12:30 पौने 1 बजे कहा था कि हम 10 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन वहाँ 5-7 मिनट के लिए ही लगे, आने जाने में टाइम लगा, लेकिन तो भी आप सब बैठे रहे। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना। बच्चों, आप खूब अच्छा पढ़ें। सेवा अपने आप में एक यज्ञ है, और सर्दी के दिनों में नन्हे बच्चों को जर्सी वितरण, सर्दी कम करने का ये एक उत्तम साधन राजेंद्र फाउंडेशन की ओर से आज विभिन्न स्कूलों के जरूरतमंद बच्चों को 1100 बच्चों को यहाँ जर्सी वितरण की गई, उन्हें अच्छे संस्कारों की प्रेरणा दी गई। वास्तव में बहुत ही उत्तम सेवा कार्य गुप्ता परिवार के लिए और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं किया गया। राजेंद्र फाउंडेशन पिछले काफ़ी समय से लाडवा क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज हमने सर्दी को देखते हुए हमारी चेयरपर्सन श्रीमती स्नेहलता गुप्ता जी की अपील पर 1100 जरूरतमंद बच्चों को गर्म जर्सियां वितरित करने का काम किया है, जिसमें लाडवा ब्लॉक के 40 स्कूलों के बच्चों ने आकर हिस्सा लिया है, और सभी बच्चों को महामंडलेश्वर ज्ञानानंद स्वामी जी के सानिध्य में आज जर्सियां वितरित की गई है, और सभी बच्चे मौके पर आए हैं, उनको जर्सियां वितरित की गई ताकि गर्मी सर्दी से जो बच्चों को दिक्कत है उससे बचाव किया जा सके और उनकी शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी हुई है, और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनके पास इस चीज़ का कई बार अभाव होता है कि सरकार अपनी तरफ से सारी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश तो करती है, पर सर्दी को देखते हुए कुछ उनको जो ज़रूरत थी सर्दी में जर्सी वगैरह की, फाउंडेशन की तरफ से जो है बच्चों को जर्सी दी गई हैं, तो काफ़ी उनके लिए मददगार होगी। और मुझे लगता है कि फाउंडेशन ने ये भी सोचा है कि अगर और ज़्यादा बच्चों की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई है किसी तरह की जर्सियों के अलावा भी, तो उसको भी समय के अनुसार जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और हमेशा फाउंडेशन हर तरह से कोई भी हमारे लायक सहयोग की जरूरत होगी तो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और समय समय पर भगवान के आशीर्वाद से जो भी संपन्न हो पाएगा वो बच्चों के लिए, समाज के लिए पहले भी फाउंडेशन काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। फाउंडेशन की तरफ से 1100 जर्सी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। आप देख रहे हैं कि जब से राजेंद्र फाउंडेशन ने लोगों के साथ जुड़ते हुए, इनकी टैगलाइन है कि इसमें सभी के साथ जुड़ते हुए जरूरतमंद, चाहे कोविड के दौरान खाना वितरण है, ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे हेल्थ कैंप है, और आज यहाँ जब सर्दी का मौसम है तो बच्चों को जर्सी वितरण करके उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ हर स्कूल के बच्चों को दी जा रही है। ये एक भाव रहता है कि किस तरह से समाज में जो सक्षम है वो लोगों की सहायता करें। और आज यहाँ पूजनीय राजेंद्र जी के यादगार में आयुष ने, स्नेहलता जी ने, सभी ने मिलकर फाउंडेशन के मेंबर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आशीर्वचन करवाया। लोगों के अंदर एक भाव जिस तरह से होना चाहिए कि न केवल सामान वितरण हमारा उद्देश्य है, बल्कि बच्चों के अंदर एक भावना अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति
अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इनकी प्रस्तुतियों के माध्यम से भी यहाँ पर उकेरी गई है। मुझे लगता है कि ये एक भाव है जो समाज में जागृत होकर यदि आएगा तो आने वाले समय में जो हमारी सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि हर जरूरतमंद के पास घर होगा, उसे जरूरत का सामान होगा, वो अपना सुचारू रूप से जीवन जी सकेगा। भारत पूरी तरह से विकसित होगा 2047 में, और इसी के लिए भारत विकसित संकल्प यात्राएं भी हर शहर में, हर गांव में, हर वार्ड में शुरू की जा रही है, ताकि इन जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल सके और इसके साथ साथ सामाजिक लोग जो सहायता करते हैं उनके लाभ से भी अपने ये जीवन को सुचारू रूप से बच्चे आगे बढ़ सके, शिक्षित हो सके, सक्षम हो सके और समाज में अपना स्वावलंबन से अपने जीवन का गुजारा कर सके। आज मैं राजेंद्र फाउंडेशन के इस नेक कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। ये फाउंडेशन जिस भाव के साथ समाज के साथ जुड़ी है, मुझे विश्वास है समाज